हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित साइंस वाला पर। तो गाइस, आज की सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस सेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिक सिस्टम, यानी पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे बायोलॉजी के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिक सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ विशेष जानकारियां लेंगे। उसके बाद डेली आपके लेक्चर आते रहेंगे। पाचन तंत्र को शुरू करते हैं। तो चलिए, पाचन तंत्र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो पाचन तंत्र होता है। गाइस, सबसे पहले पाचन तंत्र जान लेते हैं। तो देखिए, जो पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं, तो देखिए कह रहा है कि वैसे अंग, गाइस वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या जी? कि वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं जी? पाचन तंत्र कहते हैं। यानी हमारा जो भोजन होता है, भोजन को पचाने में जो जो अंग सहायता करती है, उन सभी अंगों को क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम भोजन करते हैं, कोई भी प्रकार की भोजन करते हैं, उन सभी भोजन को पचाने के लिए जो जो अंग सहायता करती है, उन सभी अंगों के समूह को, यानी मान लीजिए हमारा भोजन हो गया, भोजन को मुख करते हैं, आहार नाल हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, यह सभी मिलकर क्या करती है? हमारी भोजन को पचाती है। तो पचाती है, तो यह भोजन को पचाती है, तो इसको ही हम बोल सकते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, जितना ग्रंथियां है, जितने भी ग्रंथियां हैं, मतलब जितने भी तंत्र हैं, अंग है, यह सभी अंग को क्या बोला जाएगा? पाचन तंत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो पाचन तंत्र किसको बोलते हैं? तो भोजन को पचाने में जितने भी अंग हमारी सहायता करते हैं, भोजन को पचाने में जितने अंग सहायता करते हैं, उन सभी अंग के समूह को ही क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है। यानी हम उसको क्या कह सकते हैं? पाचन तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो पाचन तंत्र होता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, यह जटिल भोजन को सरल पदार्थों में टूट जाता है। यानी जो हम जटिल खाद्य पदार्थ खाते हैं, उस खाद्य पदार्थ को, जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है, उस जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़कर क्या करती है? सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, ये हमारी पाचन तंत्र। देखिएगा, इस पाचन तंत्र जो होती है, पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पाचन तंत्र को कितने भागों में? तो गाइस कहा जाएगा पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा आहार नल। क्या जी? सबसे फर्स्ट आता है हमारा आहार नल, और सेकंड आती है पाचन तंत्र। फर्स्ट क्या आती है? आहार नल, और सेकंड क्या आती है? पाचन ग्रंथियां। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट के बारे में जानेंगे। जो आहार नल होता है, आहार नल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आहार नल होती है, यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक रहती है। आहार नल किसको बोलते हैं? कि हमारे मुख से चालू होकर गुदा तक फैली रहती है, उसी को बोला जाता है आहार नल। ठीक है, आहार नल किसको बोला जाएगा? मुख से लेकर गुदा तक होती है, उसी को बोला जाता है आहार नल। देखिए, जो आहार नल होती है, आहार नल की जो लंबाई होती है 32 फीट होती है। कितनी जी? आहार नल की लंबाई 32 फीट होती है। इसकी लंबाई चल जाए तो 8 से 10 मीटर इसकी लंबी होती है। ठीक है, कितना जी? 8 से 10 मीटर यह लंबी होती है। ठीक है गाइस, तो जो हमारी आहार नल होती है, आहार नल कितनी लंबी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। जबकि फीट में चला जाए तो यह इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। अब देखिए गाइस, आहार नल किसको बोला जाएगा? ठीक है, आहार नल में क्या क्या उपस्थित होगा, उसको आहार नल बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आहार नल में बोला जाएगा, सबसे पहले हमारा जो आहार नल में शुरू होता है, मुख होता है। ठीक है, आहार नल में सबसे पहले क्या शुरू होता है? मुख होता है। उसके बाद आती है यहाँ से ग्रास नली। क्या जी? सबसे पहले मुख गुहा, इसको बोला जाएगा मुख गुहा। उसके बाद शुरू होती है यहाँ से ग्रास नली, उसके बाद से शुरू होती है अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, और सबसे लास्ट होती है गुद्दा।
ठीक है, इसको बोला जाता है आहार नाल। यह टोटल प्रक्रिया जो होती है, जिस जिस अंग में होती है, वह अंग टोटल यह कितनी फीट की होती है, 32 फीट की होती है। और यह टोटल लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, यह इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होती है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, उसके बाद गुद्दा। ठीक है, किसी को दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमें आहार नाल में सबसे पहले मुख गुहा, ठीक, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद गैस क्या आती है, अमाशय, उसके बाद गैस छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, उसके बाद गुद्दा। ठीक है, इन सभी अंगों को ही कहा जाता है आहार नल। किसी को दिक्कत गाइस, इसी को कहा जाता है आहार नल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या आती है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, मलाशय और गुद्दा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आहार नल। ठीक है, यहीं पर हमारे भोजन इतने अंगों से होकर गुजरती है और हमारा भोजन की जो प्रक्रिया होती है, भोजन की पचाने की जो प्रक्रिया होती है, पचाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आहार नल की लंबाई 32 फीट और मीटर में देखा जाए तो 8 से 10 मीटर। पूछा जाए कि आहार नल जो होती है, आहार नल में भोजन की क्या होती है, पाचन होती है। आहार नल सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है, मुंह गुहा से, सबसे खत्म कहाँ होती है, गुद्दा पर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए आहार नल में कितने अंग आते हैं, तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आते हैं। 7 अंगों के नाम रखिए तो मुख, यहाँ से याद रखिए, सिंपल से याद रखिए, फिर से याद रखिएगा, मतलब हाथ से याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए याद रखते हैं। सबसे पहले मुख गुहा, कहाँ जी भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहा, मुख गुहा। उसके बाद इसको बोला जाता है ग्रास नली, गाइस इसको क्या बोला जाता है, ग्रास नली। उसके बाद आती है उसके बाद क्या आती है, अमाशय, अमाशय मतलब पेट। ठीक है, उसके बाद आती है छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा। ठीक है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा। ठीक है, किसी को दिक्कत गाइस, किसी को दिक्कत है नहीं, तो चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। पूछा जाए कि पाचन तंत्र किसको बोला जाता है, तो बोला जाएगा पाचन तंत्र उसको बोला जाता है जो भोजन में जो अंग तंत्र हमारी क्या करती है, सहायता करती है भोजन को पचाने में, उसको बोला जाता है पाचन तंत्र। यानी भोजन को पचाने में जो सहायता करती है उसी को बोला जाता है पाचन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, भोजन जो होता है उसमें जटिल पदार्थों को तोड़कर यह क्या कर देती है, सरल खाद्य पदार्थों में चेंज कर देती है। उसके बाद पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले का आहार नल और दूसरा पाचन ग्रंथि है। तो सबसे पहले जानेंगे आहार नल किसको बोला जाता है, तो आहार नल जो होती है वो मुख से शुरू होकर गुद्दा तक समाप्त होती है, उसी को बोला जाता है आहार नल। कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होकर गुद्दा तक समाप्त हो जाती है, उसको बोला जाता है आहार नल। और पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है, आहार नल में रहता है। ठीक है, जब भोजन का पाचन होता है गाइस, जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है, आहार नल में रहती है। ठीक, उसके बाद पूछा जाए कि जो आहार नल होता है, आहार नल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट होती है और लंबाई चला जाए तो 8 से 10 मीटर होती है। ठीक, उसके बाद पूछा जाए कि आहार नल में क्या क्या आता है, तो सबसे फर्स्ट कहेंगे मुख गुहा, सेकंड ग्रास नली, थर्ड अमाशय, फोर्थ छोटी आंत, फिफ्थ बड़ी आंत, सिक्स्थ मलाशय और सबसे लास्ट आती है गुद्दा। किसी को दिक्कत गाइस, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद से अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में गाइस चलेंगे पाचन ग्रंथियां।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां में क्या क्या आती है, इसमें किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा।